Hello, dear friends. We are live now and let begin without getting late. तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं भैया कि पहले से, ये काबिले तारीफ़ है भाई, है ना। तो आपकी ये जो सहभागिता है इसी तरीके से बनी रहे अंत तक, हम लोग ज़रूर सफलता तक पहुँचेंगे भाई। ठीक है, शून्य से स्टार्ट किया है, शिखर तक पहुँचेंगे। आप सभी हमारे साथ हैं तो हम जो है क्या कहें भाई, आप लोग कह सकते हैं या मैं ही कह देता हूँ, जब है ना आप हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। ठीक है, ये लाइन कहीं और कही गई है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, वो वाला याद होगा ना, जब ऊपर वाला साथ है तो ऊपर वाला साथ नहीं होगा, आपकी मेहनत जब साथ रहेगा तो ऊपर वाला भी साथ दे देगा भाई। तो चलिए बिल्कुल मजाक से हटकर बकवास से ऊपर चलते हैं भाई अपने सेशन पे। सेशन हमारा 22 होने वाला है और आप लोग लग जाइए, है ना। क्वेश्चन आपको इस तरीके के भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। तैयारी आपको हर तरीके से करके ही जानी है। ठीक है, मतलब सारे एंगल पर आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूज, क्या है भाई, क्रूशिबल, व्यू फोर फ्रॉम द ब्रिज। फर्स्ट का आंसर बताइए भाई, नैतिक। गुड इवनिंग है। अच्छा, ये तो हमने कहा नहीं ना। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो और सब खैरियत। चले, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा? फर्स्ट का डेथ ऑफ सेल्समैन। क्या हो जाएगा डियर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हैं सब लोग बिल्कुल राजी खुशी से ना। एक की बात करें डियर तो ये आपका क्रिटिकल क्लेम्ड है, ना कि आपका जो है क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अवार्ड है ना, अवार्ड विनिंग वाला ना। कौन सा? बेस्ट ऑथर एंड द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन ऑफ अ प्ले। तो ये आपका डेथ ऑफ सेल्मन्स है जो इस अवार्ड को विन करता है। बिल्कुल मारिया, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑल माई लव्स सॉरी सन्स जो है ये क्रिटिकली अक्लेम्ड होता है बट नॉट विन बोथ टोनी अवार्ड्स। ठीक है, नॉट दिस वन और दिस वन। और बात करें डी की तो वही वो भी नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। ठीक है, डी क्या था? व्यू फ्रॉम ब्रिज। ठीक है, तो व्यू फ्रॉम ब्रिज जो है ये भी इस अवार्ड को नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कोलैबोरेटेड ऑन सेवरल वर्क्स, हु डज दिस रिफर टू? कौन पति पत्नी मिलकर भाई बहुत सारे कार्य कर दिए। ठीक है, तो भाई ऐसे पत्नी होनी चाहिए खासकर, है ना। अब राइटर की पत्नी राइटर होगी तो भाई सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो एवी लुकस हैं, मैरी लुकस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और मृणाली देवी हैं। ठीक है, मृणालिनी देवी। ठीक है, क्या नाम है भाई। तो आपकी जो मृणालिनी देवी हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर की वाइफ तो थी लेकिन इनका सहयोग नहीं किया था इनकी राइटिंग में। ठीक है, आर्थर मिलर हैं और मारियन, भाई ऐसा क्वेश्चन है तो लगभग सभी वाइफ ही होंगी, लेकिन ये जो मैरी लुकस हैं डियर ये अपने हस्बैंड के वर्क में कोलैबोरेट किया था। ठीक है, बहुत सारे वर्क अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लिखा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही जा रहे हैं। चलिए भाई आगे सारे लोग बढ़िया। Who spoke the following lines when people all around us are
slaughtered in the name of a temple and masjid. I hear echoes from those times long past. ठीक है, तो आपके जनवा खान है और आपका टगलक है, अजीज है और नासिर है. ठीक है, तो आंसर आपको थर्ड वाला करना है. क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है, आंसर आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से ही करना है. ठीक है, तो जनवा खान की बात करें डियर, तो ये आपके रिबील रीडर है, सॉरी रिबील मतलब विद्रोही प्रवृत्ति कह सकते हैं, नेता. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके होने वाले नहीं हैं. और आपके तुगलक जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, अवेयरनेस ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड हिस्टोरिकल रेपुटेशन, तो ये आपके जाने जाते हैं स्लॉटर्ड इन द नेम ऑफ टेम्पल मस्जिद. ठीक है, और अजीज की बात करें तो ये आपके मिस्टेकन फॉर तुगलक है ना, डज नॉट मैच दिस वन. एंड नासिर है ना, एडवाइजर है. ठीक है, कौन है एडवाइजर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 4. क्या कह रहा है, रीडिंग राइटिंग एंड रिमेंबरिंग इज द पॉपुलर वर्क ऑफ, है ना, लिखना पढ़ना और याद करना. ठीक है, किसका पॉपुलर वर्क है, एवी लुकस का है ना, ये इन्हीं की वाइफ थी जो इनका साथ दी थी. शैमुअल जॉनसन है, जी के चेस्टरटन है, आपके मैथ्यू अर्नोल्ड है. ठीक है, कौन है इसका राइट जवाब, आंसर करेंगे भाई. गुड इवनिंग अगेन, क्या बात है भाई, अगेन क्यों, यहाँ पर तो हम लोग नए हैं ना बिल्कुल. चलो भाई, कल्पना भी आ गई, हेलो है भाई, हेलो. अच्छा, ये हले वाले कहना क्या चाहते हैं, मतलब हेलो का मतलब तो होता है सुनिए. ठीक है, और हेलो कह के कुछ सुनाते नहीं आप लोग. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, ए वी लुकस, है ना, जिन्होंने कोलैबोरेट किया तो अपने वाइफ के साथ ही किया. ठीक है, ऐसा कोलैबोरेशन आप लोग भी ध्यान दीजिएगा. जैसे अक्सर देखे होंगे ना, लबासना में भी लव हो जाता है डीएम को डीएम से, है ना. लबासना आप लोग जानते ही होंगे ना, जहाँ डीएम साहब ट्रेनिंग लेते हैं. ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वाला. ठीक है, सैमुअल जॉनसन आपके वही हैं जो है ना प्रेफेस लिखा था विलियम शेक्सपियर के, तो फेमस एसेइस्ट हैं आपके ये, जो लीप्स ऑफ द पोएट भी दिया था. ठीक है, लेकिन इस बुक से रिलेट नहीं करते हैं. और जीके की बात करें तो ये भी अपने एसे और डिटेक्टिव फिक्शन के लिए जाने जाते हैं. ठीक है, एसे एंड फिक्शन, और कैसा फिक्शन, डिटेक्टिव, तो बड़ा लाजवाब होता है डिटेक्टिव. और एक पहले आता था सीरियल डिटेक्टिव करके होता था, पूरा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग बताइएगा, हम लोग बड़ा इंस्पायर्ड होते थे उससे. ठीक है, और मैथ्यू अर्नोल्ड भैया वो है ना टच स्टोन वाले हैं. ठीक है, आप लोगों को याद ही है, क्रिटिक और पोएट है. ठीक है, बट नॉट ऑथर ऑफ दिस वन. ओके, आंसर क्लियर है, आगे चला जाए. बिल्कुल. द स्टोरी इन द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब द कॉन्स्पिरेसी टू अप्रूव डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट इंजन्स ड्यूरिंग. ठीक है, तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, बकवास भरा. फिलहाल आया है तो देख लेते हैं हम लोग. वर्ल्ड वार फर्स्ट है, सेकंड है, और आपका कोरियन वार है, और आपका वियतनाम वार है. ठीक है, तो ये वर्ल्ड वार सेकंड बड़ा ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके लिटरेरी टर्म्स में है ना रोल अदा करते हैं, तो ध्यान रखेंगे. फर्स्ट की बात करें तो इसके लिए टू अर्ली हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड वार 2 हुआ था वो सही हो जाएगा. फर्स्ट वाला कब हुआ था, सेकेंड वाला कब हुआ था, लगभग बच्चों को डेट याद है, आप लोगों को याद है या नहीं ये हम जानना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में छाप दीजिए. ऐसे ही पढ़ा है विलियम शेक्सपियर की तरह, जिसको आप है ना, बेन जॉनसन ने क्या कहा था, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु इज पनिश्ड एंड सेंट टू प्रिजन फॉर shipping faulty aircraft's part, the factory owner, the chief engineer, the inspector, the politician. ठीक है, which one is our right answer?
who is punished and sent to prison for shipping faulty aircraft parts? द फैक्ट्री ओनर, द चीफ इंजीनियर, और आपके इंस्पेक्टर साहब हैं, और पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओनर है उसमें कह लिया जाए इन्वॉल्व था, है ना, मे बी इन्वॉल्व बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, तो ये वाला नहीं होने वाला है। चीफ इंजीनियर साहब की बात कर ले तो है ना, इन्होंने भाई उसको डिज़ाइन ही किया था, तो जिम्मेदार तो ये भी बनते हैं, लेकिन इस स्टोरी में इनको दंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो दंड किसको मिलता है? पूरा पूरा इंस्पेक्टर साहब को। ठीक है, इंस्पेक्टर यहाँ पर आप है ना निरीक्षक भी कह सकते हैं और निदेशक भी कह सकते हैं, और वो वाला इंस्पेक्टर जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अप्रूव किया था, इसलिए सारा जो है जिम्मेदार इन्हीं को ठहराया गया और इन्हीं को दंड मिला और इन्हीं को कहाँ भेज दिया गया डियर? कहाँ? जेल। ठीक है, और पॉलिटिशियन भी बेचारे है ना निकल जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो सारा मुद्दा आता है मेन उस पर। ठीक है, तो ये भी इन्वॉल्व थे, है ना, नेता भी, एमपी लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिलहाल बाद में बाहर हो जाते हैं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डीएम, एसडीएम और एसपी, डीएसपी का कि जाओ, है ना, और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि जो नया नियुक्त होता है वो उनका ही अपना होता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, फिलहाल हम इस स्टोरी की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा देखने को मिलता है। Who wrote about Bacon's essay? They are deeper and more discriminating than any earlier or almost any later work in the English language. ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका डियर, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से आंसर करेंगे। शैमुअल जॉनसन है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, हैजलिट हैं, टी.एस. एलिट है। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा भाई? Who wrote about Bacon's essay? बेकन आपके वही हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे, क्या? फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और उनके बारे में कोई लिख दे तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा आपके मैथ्यू अर्नोल्ड के अलावा कोई हो सकता है क्या? दे आर डीपर एंड मोर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड दे एनी अर्लियर। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्रिटिक हैं एक दूसरे पर, है ना, लिखा है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं या ये जो परिप्रेक्ष्य है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, शैमुअल जॉनसन की बात करें तो ये भी फेमस एसेइस्ट हैं डियर। ठीक है, और आपका कह लिया जाए तो विलियम शेक्सपियर का प्रीफेस दिया ही दिया, है ना, बट ये रिलेट नहीं करते आपके बेकन साहब के इस स्टेटमेंट से, है ना। चलिए भाई, तो लगभग सारे लोग आ गए हैं, तो अक्षत आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि संख्या और भी ठीक ठाक हो जाए। टी.एस. एलिट की बात हमने किया ही था, और हैजलिट साहब की भी, है ना, अक्सर चर्चा करते रहते हैं, है ना, अभी करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बाकी कर सकते हैं। ये भी आपके क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, बट नॉट स्पेसिफिक अफ्रेजल, इट्स बाई अर्नोल्ड। और टी.एस. एलिट आपके हैं ड्रामेटिक मॉडर्न पोएटिक कह लीजिए, मॉडर्न पोएट रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं। ठीक है, बट नॉट रिलेट दिस वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर डियर। 8 क्या कह रहा है? टाइट कॉर्नर्स वर ऑलवेज फिजिकल अफेयर्स, श्योरली दे कैन बी टाइटर व्हेन दे आर। तो ये आपका क्या भर दिया जाएगा? मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 8 का? तो ये जो लाइन है इम्फेसिस करता है क्या? साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस कैन वॉच मेंटल। ठीक है, इमोशनल रिलेट कर सकता है, बट ऑथर स्पेशली कंट्रास्ट फिजिकल। ओके, तो फिजिकल जो अपीयरेंस था वो कंट्रास्ट किया गया था फिजिकल वीएस मेंटल टाइटनेस से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन हो जाएगा अब है ए हो जाएगा, नॉट सी। 8 का ए होगा डियर। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पर। मिस्टर विलहम रिप्रेजेंट द यंगर ब्रदर्स इन हाई फैमिलीज हु आर सपोज्ड टू। ठीक है, किसको सपोज किया जा सकता है? ठीक है, इनहेरिट द फैमिली स्टेट, इंटर द आर्मी और चर्च, टेक ओवर फैमिली बिजनेस, मैरी वेल्दी हेयरिस। लो भाई, सहूलियत के लिए आपको
है ना, आंसर भी मिल गया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो फिर क्या ही बताना या बता दिया जाए। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आंसर आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? इंटर द आर्मी और चर्च हो जाएगा। ठीक है, 9 का ले भाई। इसके अलावा भी मतलब आंसर दिया गया है, उसके अलावा भी आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना। आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है ये नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, समझ जाइए। ठीक है राधा, बहुत बढ़िया, चलो कोई ना। तो एक ही बात करें, इनहेरिट द फैमिली स्टेट, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो एल्डर सन है यूजुअली इनहेरिट करता है। और इंटर द आर्मी और चर्च की बात करें तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ना, बी। चलिए, सी क्या कह रहा है? टेक ओवर फैमिली बिजनेस, बिल्कुल नहीं। तो हाई फैमिलीज ऑफन डिड नॉट रन बिजनेसेस themselves। ठीक है, तो दिस वन इज नॉट। मैरी वेल्दी हैरिस, नहीं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 10th क्या कह रहा है? एट विच नंबर वॉज द एसे विल विम्पल पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। ठीक है, इस नंबर पे था भाई, जो स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2, नंबर 28, नंबर 55, नंबर 110। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ईमानदार स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई? नंबर 1, नंबर 1 तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो था वो नंबर 58 वाला था। ठीक है, नंबर 2 तो बहुत अर्ली हो जाएगा। ठीक है, 28 भी बहुत है ना, पहले हो जाएगा। तो विल विम्पल में अपीयर होता है आपका स्पेक्टेटर नंबर 58 पर। कब आई थी ये? 1711 में डियर। ठीक है, 1711, 1711। और रिटन बाय एडिसन, व्हाट एडिसन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वन इज राइट। 1711 में आई थी, एडिसन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जोसेफ एडिसन की बात कर रहे हैं, आपके जोड़ वाला एडिसन नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन 1889 ईवी लुकस ज्वाइंड द स्टाफ ऑफ द, है ना, ये आपके वही राइटर हैं डियर जिनकी वाइफ भी है ना राइटर होती हैं और इन्हें कोलैबोरेट करती है। ठीक है, कोलैबोरेट करना मतलब इनके वर्क्स में साथ देती हैं। कई सारे इन्होंने वर्क्स दिए हैं वाइफ हस्बैंड मिलकर। ठीक है, चलो भाई 10th का तो ठीक है, 11th का आंसर करो आप लोग। द टाइम्स है, पंच है, ऑब्जर्वर है और स्पेक्टेटर है। तो टाइम्स की बात करें तो लुकस डिड नॉट ज्वाइन द न्यूज़पेपर, है ना, इसमें है ना, इसको ज्वाइन नहीं किया था। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया वाला है ना, द टाइम्स है वहाँ का न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था। पंच करेक्ट आंसर है डियर, पंच जो है उन्होंने ज्वाइन किया था 1889 में। ठीक है, लुकस बिकम अ स्टाफ ऑफ व्हाट, मेंबर ऑफ स्ट्रैटेजिकल मैगजीन पंच। ऑब्जर्वर की बात करें तो ये भी करेक्ट है, ऑब्जर्वर नहीं थे बल्कि क्या थे, एक स्टाफ के रूप में है ना कार्य किया था। और 1890 में है ना स्टाफ भी दिया है क्या? नहीं दिया, स्पेक्टेटर दिया है, तो स्पेक्टेटर भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है डियर? एट द एंड ऑफ द प्ले हु किल्स हिमसेल्फ विद अ गन शॉट ऑफ स्टेज। कौन ये महान व्यक्ति था भाई जिन्होंने प्ले के एंड में अपने आप को है ना चंद्रशेखर आजाद बना लिया? ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ने चंद्रशेखर आजाद कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपके रास्कोल निकोव हैं, हैमलेट हैं और ओडिपस हैं और अजेक्स हैं। तो आंसर आपको बताना है जल्दी से, ध्यान से और अच्छे से, है ना। हैमलेट भैया भी आए हैं, रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये अगर हम लोग ऑनेस्टली आंसर करें डियर तो क्या हो जाएगा?
ऑनेस्टली, बहुत बढ़िया। अब है, ठीक है, नहीं, नैतिक, नैतिक का जो आंसर है और राधा का आंसर है वो सही है। वो अजैक्स है डियर, जो है ना क्या कर लेता है, अपने ही है ना उसको कनपटी पर सटा लेता है, ठीक है। अगर बात करें जो ऑप्शन ए है डियर, तो ये आपका प्रोटोगनिस्ट है, किसका, क्राइम एंड पनिशमेंट का, है ना। तो ये अपना सुसाइड नहीं करता है, डज नॉट सुसाइड हिमसेल्फ, ओके। हैमलेट आप लोग जानते हैं कि हैमलेट भी कोई सुसाइड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो पॉइजन से मर जाता है ना, स्टेज पे ही पॉइजन से मर जाता है, लेकिन सुसाइड नहीं। और ओडिपस में बात करें तो इसका भी है ना ट्रेजिकली डेथ हो जाता है, बट नॉट बाय गन शॉट, ओके। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डियर, डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हु स्पोक द फॉलोइंग लाइन्स व्हेन पीपुल ऑल अराउंड अस आर slaughtered in the name of a temple and masjid, I hear echoes from those times long past, ठीक है। हाँ बिल्कुल किया था हेमिंगवे ने। अब सोच सकते हैं ऐसे ऐसे महान लोगों को भी सुसाइड करना पड़ा, है ना, ऐसे महान लोगों को भी सुसाइड करना पड़े, तो सोच सकते हैं जिंदगी कितना स्ट्रगलिंग है, ठीक है। चलिए 13 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग, है ना। जूना खान है आपके, और आपके तुगलक हैं, और है ना तुगलक, यानी यहाँ पर लिखा है वो वाला, आप अपना नहीं समझेंगे जो इंडिया वाला है, अजीज हैं, नासिर हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, ए आर बी, ए आर बी। तो ए नॉट बी इज राइट, क्या हो जाएगा डियर। जो आपके जौना खान है ये एक विद्रोही प्रवृत्ति के नेता हैं, है ना पॉलिटिकल कहे तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर तो पूछा जा रहा है क्या, है ना, स्पोक द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है। और आपके अजीज जो हैं, अजीज कौन है, ये आपके मिस्टेकन है ना आइडेंटिटी कह सकते हैं। नासिर जो है आपके है ना एडवाइज़र थे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। हाउ मेनी गाइनेस एज ऑफर्ड टू द ऑथर बाई द मैसेजर ऑफ द गॉड्स फॉर द पिक्चर, 25 जेनेज, और आपका 50 जेनेज, 100 जेनेज, आपके 10 जेनेज है। चलिए आंसर करिए इसका आप लोग 14 का, ठीक है। 14 का आंसर करिए ना, जैसे आप लोग कहते थे बचपन में, ये करिए तो जाने, है ना, तो वही वाला है, ये वाला कर दीजिए तो हम जान जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए 25 जुनेज है, या गाइनेज भी कह सकते हैं डियर। तो कौन सा सही है, ए आर बी, ए इज आवर राइट जवाब, है ना। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आथर होता है वो मेंशन करता है 25 को, नॉट 50, 100 और 10, ओके। वन लाइन में क्लियर करते हैं, तो ए हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा, मान्या, ठीक है। हु वॉज द रेसिपेंट ऑफ द 1998 ज्ञानपीठ अवार्ड, यू आर अनंत मैचर्दी, गिरीश कर्नाड, महाश्वेता देवी, है ना, महाश्वेता देवी भी, अली सरदार जाफरी। चलो जल्दी से आंसर कर दो। पूनम क्या हो जाएगा, 15 का आंसर, ठीक है। 15 का आंसर करो जल्दी से आप लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, सी। चलो सी को लॉक कर दिया जाए, बट सी इज नॉट आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, गिरीश कर्नाड इज आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, गिरीश कर्नाड इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आज हमारी बुलबुल कहाँ उड़ गई भाई, बुलबुल,
चलिए आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अली सरदार जाफरी को ये अवार्ड मिला था 1997 में। कब? कहाँ गए भाई अली वाले? ये 1997, एक साल गड़बड़ा गया है ना। अच्छा, जो सी वाले कह रहे थे, क्या कौन सा ऑप्शन था? सी, महाश्वेता देवी। ठीक है, महाश्वेता देवी को भी मिला था, थोड़ा सा एक साल पीछे चले गए है ना, 1996 में। ठीक है, बिल्कुल क्रम से है, 6, 7, 98। ठीक है, और ये भी कम नहीं है आपके, इनको मिला कब? 1994 में। कब? 1994 में। ठीक है, तो मतलब सबने अवार्ड को जीता है। आपको जो डेट दिया है उसको आपको बताना था, तो गिरीश कर्नाड हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब? ठीक है, स्पेक्टेटर क्लब का मेंबर है ना, कौन है या नहीं है? अच्छा, नॉट को हाईलाइट किया गया है भाई। तो आपके सर रॉजर डी कवरले हैं, विल हनी कॉम्ब है, मिस्टर स्पेक्टेटर है, जोसेफ एडिसन है। अभी हमने एडिसन की चर्चा किया था। ठीक है, तो आंसर करिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन हुआ तो नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ चर्चा में आपके एडिसन साहब थे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा भाई? सर रॉजर डी कवरले, विलियम हनीकॉम्ब है। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं आप लोगों के। मिस्टर स्पेक्टेटर है, जोसेफ एडिसन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही भाई, सही जा रहे हैं आप लोग, जोसेफ एडिसन। ठीक है, अगर सर रॉजर डी कवरले की बात करें तो है ना, ही इज़ द मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब। ठीक है, और यहाँ पूछ क्या रहा है? मेंबर ऑफ, अच्छा थे तो है ना, जो थे उनको नहीं लेना है। और विलियम हनी कॉम्ब जो है ये भी है ना, उसके है ना मेंबर रहे, है ना, ऐसे में इंक्लूड हैं ये भी, तो जो है उनको छोड़ दीजिए। मिस्टर स्पेक्टेटर ये भी मेंबर रहे होंगे, तो सेंट्रल मेंबर थे भाई ये। ठीक है, मिस्टर स्पेक्टेटर जो थे वो है ना मेन कह लिया जाए, सेंट्रल मेंबर ऑफ द क्लब। ठीक है, ये भाई साहब बेचारे क्लब ज्वाइन नहीं किए, ईमानदार, सहज और सरल व्यक्ति थे। ठीक है, रागिनी पाल और भाई आगे आर्यन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन अ पिकल? इन अ पिकल आपका एक ग्रामर का वर्ड है भाई, ग्रामर में यानी फ्रेज में आ गए हम लोग। इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है आपको। 17 का आंसर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन कह रहा है फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, प्रिजर्व्ड इन वाइनेगर, एक्टिंग फुलिशली। क्या हो जाएगा भाई? इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, भाई बिल्कुल बी पर चले। आरोही। चलिए मेजॉरिटी हमारी बड़े वाले पर जा रही हुई। वैसे भी आप लोग है ना, अगर बड़ा ऑप्शन दिख गया तो छोड़ते नहीं है, सही भी है। इन अ पिकल का मतलब है कि आदमी कठिनाई और परेशानी में फंस जाए, उसे ही कहते हैं इन अ पिकल। ठीक है, फीलिंग हैप्पी तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, प्रिजर्व्ड इन वाइनेगर भी है ना, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों। चलिए ऑप्शन क्लियर है आपका, बी फॉर बिहार या बी फॉर बड़ा वाला कह सकते हैं। विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नाड ओन हिम द कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर मोस्ट क्रिएटिव वर्क ऑफ 1890? रिपीट हुआ क्या? अच्छा, नहीं बताया था मैंने अभी कोई अवार्ड इनके लिए। ठीक है, 1989 में। ठीक है, तुगलक और हयावदाना और नागा मंडला और आपके टेल क्या है भाई, डांडा। यस, 18 का आंसर कर रहे हैं भाई, 17 तो बेहतर है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। आप सभी काबिले तारीफ है ना, जितनी आप लोगों की तारीफ की जाए कम है डियर, है ना। यू ऑल आर ग्रेट, सब लोग महान लोग हैं भाई। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी नागा
मंडाला, ठीक है। हयावदाना एक वर्ग भी है ना, याद रखेंगे। इनका एक है ना सक्सेसफुल प्ले रहा जो 1971 में आया था। कब? 1971, ठीक है। और ये कब आया था? तुगलक, ये आया था, अच्छा इसी की बात किया क्या, 1989 में, ठीक है। और ये कब मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड? जल्दी से कमेंट में छापो, क्या हो जाएगा, कब मिला था इनको? 1989 में तो लिखा है यार, तब वो नहीं बता पा रहे हो। और आपका टेल दांते भी 89 में ही आया था, है ना। इन्होंने इसके लिए डिफरेंट अवार्ड मिला था इनको, है ना, कई अवार्ड मिला था, बट ये वाला नहीं। तो ये वाला नहीं मिला तो हमसे, तो यही वाले से मतलब है ना, बिल्कुल। चलो भाई, तो अब आप लोगों का जो है अपने हाईएस्ट नंबर पे है, तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को कष्ट दीजिएगा, ठीक है। लाइव की जो संख्या है वो लाइक्स की कम है, तो भाई लाइव और लाइक्स कम से कम है ना, बराबर तो कर दिया करो आप लोग। चलो भाई, आंसर करो 19 का। विच ऐसे बिगिंस विद द लाइन द फर्स्ट फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज अ जेंटलमैन ऑफ वोरसेस्टरशायर, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे ऐसे है ना नाम होते ही हैं आपके इंग्लिश में। सर रॉजर डी कवरले हैं और विलियम विम्पल हैं, मिस्टर स्पेक्टेटर ऑन क्लब मेंबर्स हैं, और आपके द क्लब है, ठीक है। क्या कह रहा है? विच ऐसे बिगिंस विद द लाइन, कौन सा ऐसे जो है इस लाइन से बिगिन होता है? द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज अ जेंटलमैन ऑफ वॉरसेस्टरशायर, ठीक है। तो आपका सर रॉजर डी कवरले है क्या? 19 का सी पर जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। देख लेते हैं भाई, 19 का सी है यार, बी है और ए है, ठीक है। आप लोग बड़े वाले के चक्कर में कई बार गलत भी कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर ए फॉर इलाहाबाद। सर रॉजर डी कवरले इज आवर राइट जवाब, ठीक है। ये जो ऐसे है वही इंट्रोड्यूस करता है सर रोजर द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है। और जो आप लोग कौन सा कर रहे हैं भाई, सी, तो सी जो है मिस्टर स्पेक्टेटर ऑन क्लब मेंबर्स, है ना, जनरल ऐसे कह सकते हैं अबाउट द क्लब, डज नॉट स्टार्ट विद द लाइन, है ना, इस लाइन से नहीं स्टार्ट होता है ये, ठीक है। बड़ा वाले पर जो आप लोग जा रहे हो वो छोटा हो गया भाई। और विल विम्पल की बात करें तो फोकसेस ऑन यंगर ब्रदर्स, ठीक है, वेयर यंगर ब्रदर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लब भी आपका जो है कलेक्टिव ऐसे है, ठीक है, कलेक्टिवली, बट इसके लिए हमारा राइट नहीं है, तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द न्यू पिक्चर ऑफर्ड व्हाट, न्यू पिक्चर ऑफर्ड बाय द ऑक्शनरी बिगिन विद, ठीक है। ऑक्शनरी क्या होता है डियर? नीलामी करने वाला जो होता है, ठीक है। द न्यू पिक्चर ऑफर्ड बाय द ऑक्शनरी बिगिन विद अ विस्पर, अ लॉफ, अ जेंटल टैप, अ फ्लोरिस। विच वन इज आवर राइट आंसर? पूनम, चलो भाई लग जाओ सभी लोग, 20 का आंसर करना है आप लोगों को। किसका? 20 का, ठीक है। ट्वेंटी का जो आंसर आ रहा है बी कह रहे हैं सर, डी ए। चलिए ए से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस पर जो है डियर ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऑक्शनरी स्टाइल की बात नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो लोग बी की ओर जा रहे हैं अलॉफ, तो अलॉफ इज नॉट आल्सो राइट हियर, ठीक है, ये इससे बिगिन नहीं होता है, ठीक है। और जेंटल टैप की बात करें तो ये भी नहीं सही है, तो आपका सही क्या है? फ्लोरिस है डियर, ठीक है, करेक्ट वन है ना। लुकस नोट्स दैट ऑक्शनरी बिगन द न्यू पिक्चर विद अ फ्लोरिस, अ ड्रामेटिक गेस्चर टू कैप्चर अटेंशन, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑक्शनरी को ही वो है ना, कौन? आपके लुकस साहब, है ना, आपके अटेंशन को कैप्चर करने के लिए
यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिल्ही हो जाएगा भाई, दुर्गा मैया की जय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या कह रहा है भाई, विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नाड ओपन्स विद द वर्शिप टू लॉर्ड गणेशा फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। हयावदान है, तुगलक है, और आपका नागा मंडला है, और ययाति है। ठीक है, चलिए लग जाइए अच्छे से ध्यान से। अब है क्या हो जाएगा आंसर भाई इसका, हयावदाना या फिर आपका तुगलक या नागा मंडला या ययाति। ठीक है, क्या हो जाएगा, विच वन इज आवर राइट आंसर। चलो लग जाओ भाई कमेंट में। 21 का ABCD है ना, सारे आ गए, बहुत बढ़िया। कितने है ना आप लोग जेंटल लोग हैं, मतलब सारा दे देते, एक आध तो हो ही जाएगा है ना। चलो तो एक आध तो होगा ही। तो आप लोग जो एक की ओर जा रहे हैं, तो चाहे तुक्का लगा रहे हों चाहे पढ़े हों, सभी का भाई ए सही है, डी नहीं सही है। ठीक है, हयावदाना जो है इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये जो प्ले है बिगिन करता है विद द प्रेयर ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, आए हैं, यस, इनके प्रेयर से स्टार्ट करता है। ठीक है, और तुगलक अभी शायद मैंने चर्चा किया था ना, हिस्टोरिकल आपका पॉलिटिकल प्ले है। ठीक है, नागा मंडला की भी चर्चा किया था। ये आपका माइथिकल प्ले है। क्या है डियर, ये आपका एक माइथिकल प्ले है। ठीक है, और ययाति जो है ये बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, तो माइथिकल और माइथोलॉजी लगभग करीबी में है। ठीक है, तो माइथोलॉजी, यस, ठीक है ना, माइथोलॉजी। अच्छा, लॉजी तो गायब हो गया, माइथोलॉजी अब ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है, अच्छा ठीक है, नो तुक्का। माइनस मार्किंग भी है एग्जाम में, है ना, पता है कि नहीं आप लोगों को, माइनस मार्किंग भी है। लेकिन मैंने बड़े महान महान टीचरों को देखा है, मतलब टीचर्स कह ले वैसे, और हमारे इंडिया में चलता है भाई, हमने अपने ग्रेट टीचर्स को कहते हुए सुना है कि तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, विच ऐसे, और मैं तो 100% कहता हूँ डियर, तुक्का कभी भी न लगाएं, खासकर माइनस मार्किंग में तो लगाना ही नहीं है ना। मतलब जो 1% भी प्रत्याशा है वो है ना आती नहीं है सफलता की, बाकी आपकी मर्जी। विच एसे ऑफ E.V. Lucas has been called by John Arlott the best written of books on cricket. तो क्रिकेट ऑल हिज लाइफ, अ क्रिकेट बुक, द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट मेमोरीज। ठीक है, 22 का। आरोही इतना क्यों रो रहे भाई, क्या ऐसा हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। चलो भाई आंसर कर दो आप लोग, किसका, 22 का। ठीक है, अ क्रिकेट बुक, यस, बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर डियर। क्या हो जाएगा, आर्यन का फर्स्ट एंड राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, क्रिकेट बुक है ना, क्रिकेट ऑल हिज लाइफ की बात करें डियर, तो प्रेज्ड बाय जॉन अर्लॉट। ठीक है, जॉन अर्लॉट के द्वारा प्रेज किया जाता है ना, बट दिस वन इज नॉट राइट। तो जो आपके अर्लॉट थे उन्होंने जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया था वो आपके बुक ऑफ क्रिकेट, बुक ऑन क्रिकेट के लिए दिया था। ठीक है, किधर है, हाँ, आओ क्रिकेट बुक। ठीक है, द गेम ऑफ क्रिकेट के लिए बात करें तो ये भी अनदर बुक है, बट नॉट प्रेज्ड बाय अर्लॉट। और आपका क्रिकेट मेमोरीज की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, इसका जो थीम है वो है ना इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है, नॉट बाय प्रेज्ड बाय जॉन अर्लॉट। ओके, चलो 23rd में लग जाओ आप लोग। ठीक है, 23rd क्या कह रहा भाई, अच्छा 20 उसमें तो BA बताया था, हाँ ठीक है। 23rd क्या कह रहा, बर्ट्रेंड रसेल वॉज चेयर ऑफ इंडियन लीग फॉर्म, है ना। आप लोग बता दें डियर, ये वही बर्ट्रेंड रसेल हैं जो TS एलिट की जो वाइफ हैं, फर्स्ट वाइफ,
ठीक है, उनसे अफेयर का बहुत ही लंबा चौड़ा र्यूमर उड़ा था, और ठीक भी था। मतलब आग लगता है तभी धुआं निकलता है, ये बात सच है। बर्ट्रैंड रसेल वाज चेयर ऑफ इंडियन लीग फोर्थ, और वैसे भी रसेल साहब की 4 पत्नियां थी, सोचने वाली बात है ना, तब भी कम थी। 1928, 1932, मतलब 28 से लेकर 32 तक, 30 to 40, 32 to 39, 35 to 45। विच वन इज आवर राइट जवाब? ठीक है, चलो अक्षत क्या कह रहे हो भाई? 23rd का सी। वाओ, वेरी गुड। 23rd का क्या हो जाएगा डियर? सी इज आवर राइट आंसर। उनका जो सर्विस रहा चेयर ऑफ इंडियन लीग बिटवीन 1932 टू 1939, है ना? सी ना? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। whose all conversation and knowledge have been in the female word। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई? whose all conversation and knowledge have been in the female word। सर रोजर डी कवरले, विल विम्पल, मिसेस स्पेक्टेटर, और आपके मिस्टर स्पेक्टेटर। विच वन इज आवर राइट आंसर? ठीक है, ध्यान से अच्छे से आंसर करिएगा, इस बार गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का। ठीक है, आप सभी गलत करते हैं तो कष्ट हमें होता है भाई। ठीक है, चलो तो कष्ट नहीं होना चाहिए भाई। 24 का आंसर करो पूनम। ठीक है, सर रोजर डी कवरले हो जाएगा, विल विम्पल है, विम्पल, पल कहाँ है? विम्बल है। अच्छा भाई, विम्बल, कई बार ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। मिसेस स्पेक्टेटर है, मिस्टर स्पेक्टेटर है। ठीक है, कौन सा सही जवाब है? तो आपके मिस्टर स्पेक्टेटर इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अगर कन्वर्सेशन एंड नॉलेज की बात करें डियर फीमेल वर्ड में, तो आपका डी राइट है। ठीक है, रोजर डी कवरले जो आंसर कर रहे हैं डियर, ये बेचारे जेंटलमैन थे, नॉट कन्फाइंड द फीमेल वर्ड इन कन्वर्सेशन। ठीक है, विल विम्बल जो है वो अगर बात करें तो फोकस ऑन आउटडोर स्किल्स एंड सोशल एटिक्वेट, नॉट फॉर दिस वन। ओके, जो मिसेस स्पेक्टेटर है ये ऑब्जर्वर हैं, फीमेल ऑब्जर्वर, नॉट फॉर मेल। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहा ना, कन्वर्सेशन की बात कर रहा है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो मिस्टर स्पेक्टेटर है, और ये आपका भाई जोसेफ एडिसन द्वारा रिटन है। किसके द्वारा दिया क्या यहाँ पर? नहीं, किसके? जोसेफ एडिसन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो उन्होंने इसमें लार्जली वुमेन्स कन्वर्सेशन एंड सोसाइटी की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 पर डियर। तो 25 क्या कह रहा है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड हयावदाना इज। ठीक है, हयावदाना जो है उसका आपको मीनिंग बताना है, और आपका बहुत फेमस रहा ये आपका है ना, आई थिंक एडिशन का ही था ना हयावदाना। यस, हॉर्स हेड मैन, हॉर्स राइडर, हॉर्स वॉरियर, हॉर्स स्पिरिट। विच वन इज आवर राइट आंसर? ओके, क्या हो जाएगा ये राइट जवाब? क्या कह रहे हो भैया आप लोग? चलिए, तो मेजॉरिटी हमारी डी की ओर जा रही है, कुछ लोग सी की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग बी की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग ए की ओर जा रहे हैं। अब इतने सारे लोग होते हैं तो है ना जाना लाजमी है। तो आंसर फिलहाल हमें दूर नहीं जाना है ना, जिसको खोजा नारे कछारे वो मिला घर के पिछवाड़े, है ना, या जिसको खोजा गली गली वो मिला अपनी ही गली। यानी ए वाला हमारा जो आंसर हो जाएगा डियर वो राइट हो जाएगा। यहाँ हया का मतलब है हॉर्स, हया का मतलब क्या है? हॉर्स है। ठीक है, और वदाना जो है उसका मतलब है हेडमैन। क्या है? हेडमैन। ये संस्कृत का है ना वर्ड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, आपसे पूछा जा सकता है। एंड ऑल आर नॉट करेक्ट हियर, मतलब रेस्ट ऑल आर, बचे हुए जो हैं वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहे हैं भाई?
26 का आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है। विच बुक ऑफ बर्ट्रैंड रसेल इज अ सर्वे ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी फ्रॉम द प्री Socratic philosophers to the early 20th century? ऑप्शन है डियर आपका क्या द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, अ हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और आपका प्रिंसिपिया मैथमेटिका, आवर नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए तो आंसर कर दीजिए जल्दी से 26 का क्या हो जाएगा 26 का आंसर, ठीक है। ए बी सी और डी, इतना लंबा ऑप्शन है ना, एक बार तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए बताइए जल्दी से। तो आंसर जो हो जाएगा डियर वॉच अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। यस, बी इज आवर राइट जवाब, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ए की, द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी फोकसेस ऑन स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स नॉट हिस्टोरिकल सर्वे। यहाँ पर बात हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला नहीं होगा। प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है ना, को ऑथर्ड थे आपके, है ना, विद वाइड हेड, है ना। तो फोकस किस पर किया गया था? मैथमेटिकल लॉजिक पर। किस पर? मैथमेटिकल लॉजिक पर फोकस किया गया था। और आपका आवर नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करें तो डील्स विद एपिस्टेमोलॉजी एंड साइंस। व्हाट? एपिस्टेमोलॉजी और साइंस। ओके, आवर आंसर विल बी व्हाट? बी फॉर बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर भाई। 27 is saying that what is the credited as one of the founders of एनालिटिक फिलॉसफी। आपके वही बर्ट्रैंड रसेल हैं और आपके इमैनुएल कैंट हैं, GWF हेगल हैं, हेजल, और आपके फ्रेडरिक न्यूटस्केल है, ठीक है, न्यूटसेक। तो क्या हो जाएगा आंसर? उससे मैंने टिक कर दिएगा, नहीं ये वाला नहीं, अभी मैंने आपको बताया नहीं भाई। चलो 27 का ए आंसर आ रहा है, मेजॉरिटी ए की ओर जा रही, क्या बात है भाई। यस, आपके बर्ट्रैंड रसेल भाई साहब हैं, है ना, बड़े रसिया आदमी थे, ठीक है। चार के बाद जब मैं ये है ना फैक्ट्स जाना, तो भाई ऐसे भी हमारे है ना राइटर्स रहे हैं। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट पर। 28 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। What is common among men and women whom we call happy? ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है आपको, जो है ना स्टोरी के अकॉर्डिंग ही देना है, ठीक है। आपका वेल्थ एंड सोशल स्टेटस है, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ है, कंटेनमेंट एंड पीस ऑफ माइंड है, पावर एंड इन्फ्लुएंस है, ठीक है। विच वन इज आवर राइट आंसर? 28 का आंसर करो डियर, ठीक है। 28 से ऊपर चलो, 28 का आंसर आ जाना चाहिए। क्या? वेल्थ, गुड हेल्थ, और कंटेनमेंट, और पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो आंसर हमारा डियर हो जाएगा कंटेनमेंट एंड पीस ऑफ माइंड, ठीक है। शी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। वाओ, वेरी गुड। ये डी जो कुनाल कर रहे हो डियर, डी नहीं होने वाला है, ठीक है। डी की बात करें तो ये एक्सटर्नल पावर है ना, डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन हैप्पीनेस, तो दिस वन इज नॉट राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 29 पर डे। 29 क्या कह रहा है? ईवी लुकस वॉज बॉर्न ऑन। ईवी लुकस आपके है ना, आज लगभग इनसे कई क्वेश्चन हो गए, आपको बताना है कब पैदा हुए थे, ठीक है। ईवी लुकस जो है कब पैदा हुए थे, ठीक है। 2 जून 1869, 15 अगस्त 1870, 10 मई 1867 या 12 जुलाई 1868। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आर्यन, ठीक है। आर्यन। राधा कृष्णा कहाँ गया भाई? चलो क्या हो जाएगा? इनका जन्म जो हुआ था डियर 2 जून 1869 को हुआ था, ठीक है।
चलिए, तो और डेट की कोई चर्चा करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। हु मर्डर्ड हिज फादर एंड ब्रदर इन द पास्ट टू गेट टू द थ्रोन। ये तो आपके है ना इंडिया वाले इतिहास से आ गया क्या? इंडिया में भी बड़ी ऐसी कहानियां है ना देखने को मिली थी। ठीक है, अपने भाई और है ना यहाँ पर ब्रदर दिया है ना, ब्रदर सॉरी फादर एंड ब्रदर। तो तुगलक हैं आपके, मैकबेथ हैं, क्लॉडियस है, रिचार्ड है। ये आपका हिस्टोरिकल पॉलिटिकल प्ले में आया था कर्नाड के, है ना, किसके द्वारा दिया गया था? बाई कर्नाड। तो ये नहीं सही है भाई। मैकबेथ आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, किल्स डंकन, अपने राजा की हत्या करता है गद्दी के लिए। तो पिता और भाई होगा नहीं ये, ठीक है। क्लॉडियस ने अपने भाई की हत्या की थी, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, किसकी? किंग हैमलेट की। और फादर का तो थोड़ा सा मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हो सकता है शेक्सपियर के क्लॉडियस में, है ना। तो हैमलेट क्या है? क्लॉडियस ने शेक्सपियर के हैमलेट में क्लॉडियस अपने भाई की तो हत्या की था, लेकिन है ना यहाँ पर जो फादर दे रहा है, मर्डर्ड हिज फादर एंड ब्रदर इन द पास्ट टू गेट थ्रोन, ठीक है, यही एक ऑप्शन ठीक ठाक लग रहा है। बाकी रिचार्ड थर्ड की बात करें तो यहाँ भी किल्स होता है, ठीक है, सेवरल रिलेटिव्स का किल होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं फॉर पावर। पावर के लिए भाई, सत्ता के लिए शक्ति, है ना, पूरी इन के प्रकार लगा दिया जाता है भाई, है ना। चलिए, वॉइस तो जा रही है ना। तो सत्ता के लिए भाई पूरी शक्ति लगा दिया जाता है और कहा जाता है राजनीति में सब कुछ संभव है, ठीक है। तो उसी संभाव्य को है ना पाने के लिए, चलिए अच्छा 31st भी, ठीक है। हु वॉज मिस्टेकन फॉर तुगलक बाई द enemies बिकॉज ऑफ his royal dress and riding an elephant and was murdered? जौना खान, अजीज, नासिर और आपका है बॉडीगार्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जौना खान तो आपके बिल्कुल जनरल रिबेल होते हैं इस प्ले में, ठीक है। और अजीज जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? राइट जवाब हो जाएगा। अजीज किस नंबर पे है? बी पर, ठीक है। तो अजीज का क्या होता है यहाँ पर? तुगलक एनिमीज बिकॉज ऑफ, है ना, मिस्टेकन फॉर तुगलक बाई एनिमीज बिकॉज हिज रॉयल ड्रेस एंड राइडिंग एन एलिफेंट वाज मर्डर्ड। हाँ, मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। अजीज इज मिस्टेकनली, है ना, फॉर तुगलक ड्यू टू हिज रॉयल एडमायर एंड एलिफेंट राइड, ओके, एंड किल्ड बाई द एनिमीज। नासिर बताया था अभी शायद किसी क्वेश्चन में, एडवाइजर था वहां पर, ठीक है, क्या था? एडवाइजर था। और आपका जो बॉडीगार्ड है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर है किसका? तुगलक का, ठीक है। कहाँ गया भाई तुगलक? ये रहा, इनके क्या है? प्रोटेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। तो आज का हमारा जो सेशन होता है यहीं पर होता है द एंड, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और बने रहिए आप लोग, थोड़ी विशेष जानकारी भी ले लीजिए, क्योंकि इसीलिए आपको देखिए यहाँ पर बीच में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो राधा राधे राधे है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी आप लोग, है ना, संघर्ष बैच है आपका, है ना, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, और आपका दोनों है कॉम्बो बैच जो आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। और इधर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंग्लिश जैसे आपको बेहतरीन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर भाई? द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर। ऐप कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये दो आपके सहयोगी नंबर हैं, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो आपका चाहे हो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपी टेट, एस टेट, डी ट्रिपल एसपी, बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस,
मतलब सब। टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारी ये टीम है आपके साथ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अब दिन शुरू होता है तो आप लोग है ना, हमारे ही सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। हमारे सहयोगी प्रशांत मनी सर के द्वारा, किधर गए भाई, ये रहे आपके। ठीक है, और अंत होता है तो भी अंग्रेजी से ही आपके मानव सर के द्वारा। तो बने रहिए आप लोग सभी इसी तरीके से। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट टू बी हियर विद मानव सर। वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट डे ऑन द सेम टाइम। ओके, और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो कह सकते हैं, बाकी हमारी टीम भी बैठी है आपके शिकवा गिला शिकायत को असिस्ट करने के लिए। अभी कुछ पल के लिए हम आपके साथ हैं तो कह सकते हैं भाई, बाकी आई थिंक देयर विल बी नो क्वेरी, है ना। जो सेशन है वो है ना डाउटलेस होना चाहिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाय बाय है। टेक केयर ऑफ यू एंड ऑफ योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स। वी विल मीट अगेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म।